कक्षा 6 प्रश्नावली 3.7 प्रश्न नंबर 9 और 10वां प्रश्न नंबर 9 है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो तीनों से विभाज्य होने वाली जो संख्या होती है वो इनका लघुत्तम होती है। तो हम यहाँ करेंगे कि 18, 24 और 32 से जो विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो छोटी संख्या जो होती है वो इनका लघुत्तम या इसको बोलते हैं एलसीएम, या हिंदी में लिखेंगे तो इसको लघुत्तम समापवर्त कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो इसका न्यूनतम सार्वगुणज होगा। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका इन तीनों का पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालने के लिए इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे और इसको जो है तीनों सम संख्याएं हैं तो 2 से विभाजित होंगी। तो यहाँ भाग दे लेते हैं 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग चल जाएगा, 9 का कुछ नहीं होगा तो नीचे भेज दिया, 2 छंग 12, 2 अठी 16। अभी भी 2 से विभाजित हो सकती है तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। 9 का कुछ नहीं हुआ तो उसको नीचे भेज दिया। अब यहाँ पर जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 दूनी 4। यहाँ पर अभी भी जो है वो 3 बाकी है और 9 बाकी है। फिर 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 एकम 2, यहाँ बचे हैं 3, यहाँ बचे हैं 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी भी यहाँ पे लास्ट में 3 बचे हैं तो हो जाएगा 3 एकम 3। तो हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 2, 2, 2, 2, 2 और 3 गुणा 3। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इनको आपस के अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 3 तिया 9। इनको गुणा कर लेते हैं तो यह प्राप्त होता है 288। अब ये 3 अंकों की संख्या है तो इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसका जो है गुणज करते रहते हैं क्योंकि इसका जितना भी गुणज बढ़ेगा आगे उस गुणज के अंदर जो है इन सबका भाग जाता जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं, ये है 288। 288 को जो है हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे। इस तरह जब तक कि हमको 4 अंकों की न्यूनतम संख्या प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक के अंदर इसके अंदर गुणा करते रहेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 776। फिर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 864। फिर 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 1152। अब हमको जो है 4 अंकों की संख्या मिल गई है। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हमको प्राप्त हो गई है। तो 4 अंकों की वो सबसे छोटी न्यूनतम संख्या जो 8, 24 और 32 से विभाजित होगी वो होगी 1152, यानी कि 1152। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए जिनमें एक सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, संख्या दे रखी है 9 और 4, 12 और 15, 6 और 5, 15 और 4। प्राप्त लघुत्तम, इन सबके जो हमको लघुत्तम समापवर्त प्राप्त होंगे उनके बारे में पूछ रहा है कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। देखिए कि क्या लघुत्तम समापवर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का एक गुणज होता है। तो पहले हम जिनके लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं फिर इस वाली चीज के ऊपर विचार करेंगे। चारों संख्या हमने लिख ली यहाँ पे, 9, 4, 12, 5, 6, 5 और 15 और इनका सबका लघुत्तम ले लेते हैं। 9 और 4 का लघुत्तम लेंगे हम यहाँ पे, तो ये यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ 9 का कुछ भी नहीं होगा, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है हमको ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 तिया 36। तो यहाँ लघुत्तम प्राप्त हुआ हमको 36। इसी प्रकार 12 और 5 का निकाल लेते हैं। तो 12 और 5 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 छंग 12, 5 का कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 तिया 6, यहाँ 5 विषय जाएगा। अब यहाँ पर जो है भागने जा रहा है तो यहाँ जाएगा पहले 3 एकम 3 और यहाँ 5 बच गया तो यहाँ जाएगा 5 एकम 5। यहाँ हमको प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 पंजे 60। यहाँ पर ले लेते हैं 6 और 5 का लघुत्तम। तो 6 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 2 तिया 6, ये 5 विषय का वैसे ही। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 5 विषय का वैसे ही, 5 एकम 5। तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 15 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है तो इसको नीचे भेज देंगे। 4 के अंदर जाता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 15। 3 का भाग दे लेंगे, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। यहाँ हमारे पास लघुत्तम यहाँ आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 पंजे 60। तो जो है हमको यहाँ पर इनका लघुत्तम प्राप्त हो गए हैं। अब जो है सवाल के अंदर जो पूछा था उसके ऊपर विचार करते हैं। अब लघुत्तम प्राप्त होने के बाद में सवाल में पहला पूछा है कि क्या प्रत्येक लघुत्तम दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो हम देखते हैं कि हमको जो है यहाँ पे 9 और 4 का लघुत्तम प्राप्त हुआ है 36। तो क्या ये 9 चौक 36 यानी कि इस संख्या का लघुत्तम है, इसी संख्या का गुणनफल है। तो यहाँ पर हाँ सही बात है। 12 और 5 यहाँ संख्या 2 है, इनका लघुत्तम प्राप्त होता है हमको 60। तो ये 60 लघुत्तम जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, 12 पंजे 60।
फिर यहाँ पर 6 और 5 है, तो 6 और 5 का लघुत्तम हमको प्राप्त हुआ 30। तो ये इन दोनों संख्या का गुणनफल है, तो 6 पंजे 30, हाँ ये इन दोनों का गुणनफल है। यहाँ है 15 और 4, तो 15 और 4 का लघुत्तम हमको प्राप्त हुआ है 60। तो ये 60 लघुत्तम जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक लघुत्तम दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हाँ यह सही है, क्योंकि हमको सही प्राप्त हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे या हाँ। दूसरा इस सवाल के बारे में पूछ रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का गुणज है। तो ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो है, हमको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे 3 जो यहाँ पर सब जो है वो 3 के गुणज है। लेकिन अगर हम संख्या लेते हैं जैसे कि 2 और 4, तो 2 और 4 का जो लघुत्तम आएगा हमारे पास में वो आएगा, 2 और 4 का लघुत्तम हमारे पास में 8 आता है। तो 8 जो लघुत्तम है दो संख्याओं का लघुत्तम हुआ, तो ये 8 जो है वो 3 का गुणज तो नहीं है। इसी प्रकार और भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 7 और 8। तो 7 और 8 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 7 8 56, हमको इसका लघुत्तम जो है 56 प्राप्त होता है। तो लेकिन ये 56 जो है वो 3 का गुणज तो नहीं है। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि भाई दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का गुणज होता है, तो ये नहीं होता है।